वेलकम टू रिक एडू केयर एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस कौन से बुक का? गणित प्रकाश, क्लास 10, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, चैप्टर 14 और पेज नंबर 202 से स्टार्ट है आप लोगों का एक्सरसाइज, यानी चैप्टर 14 पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस आज हम लोग पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पार्टनरशिप बिजनेस आपका जो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देंगे उसमें भी ये रहता है। और इस बार आपका ग्रुप सी का और ग्रुप डी का WBSSC का एग्जाम कंडक्ट हुआ, कलर का और ग्रुप डी का, उसमें भी पार्टनरशिप बिजनेस है। तो जो बच्चे ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी हमारा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें लॉन्ग मेथड से पढ़ाऊंगा। पार्टनरशिप बिजनेस का हर एक क्वेश्चन जो इस बुक में है मैं उसे सॉल्व करूंगा एक एक वीडियो करके, पार्ट पार्ट करके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरीके से हमारा वीडियो चलता रहेगा। और जो माध्यमिक के स्टूडेंट हैं, जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप हमारा ये वीडियो पूरा देखिए अगर मैथ्स आपको सीखना है तो। और अगर मैथ्स आपको अपने लिए इजी बनाना है तो हमारे चैनल से यानी RI के रिक एडुकेयर एकेडमी से जुड़ जाइए, जो आपको बहुत फायदा देने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस में हम लोग पहले कुछ बुनियादी बातों को, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ जाएंगे। पार्टनरशिप बिजनेस दो तरह का होता है। पार्टनरशिप बिजनेस कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। नंबर 1, सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस। सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है, सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस। और नंबर 2, कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस। कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस, दो तरह का पार्टनरशिप बिजनेस होता है। एक सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस होता है और एक कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस होता है। सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस किसे कहेंगे, कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस किसे कहेंगे, इस वीडियो में आपको अभी मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो यानी जब हमारा इस तरह का सम आएगा सिंपल पार्टनरशिप, जब मैं इसका मैथ्स पढ़ाऊंगा, जब मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करूंगा पार्टनरशिप बिजनेस का, तब मैं आप लोगों को उस वक्त क्लैरिफाई कर दूंगा, उस वक्त मैं एग्जांपल देकर समझा दूंगा। देखिए ये जो सम आपने बनाया ये सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस है और इस तरह का जो आपने सम बनाया ये कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस है। ठीक है, अभी मैं क्लियर नहीं करूंगा नेक्स्ट में, बस आप इतना जान लीजिए कि पार्टनरशिप बिजनेस दो तरह का होता है। एक सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस होता है, एक कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस होता है। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में एटलीस्ट कितना पर्सन चाहिए, है ना, हाउ मेनी पर्सन आर नीडेड इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 आदमी का होना जरूरी है, कम से कम 2। ज्यादा से ज्यादा बहुत सारा हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 10, 12, 50। पार्टनरशिप बिजनेस एक आदमी कभी नहीं, अकेला जो बिजनेस करेगा वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो तो उसका अपना खुद का ओन बिजनेस होगा। पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 शख्स का, 2 पर्सन का होना जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी पर्सन आर नीडेड इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में कितना पर्सन का जरूरत होता है? 2 पर्सन का जरूरत होता है, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 2, ठीक है। ये और पार्टनरशिप बिजनेस में यानी बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस अगर हम लोग करते हैं यानी बिजनेस में जो भी पैसा लगाया जाता है उसको कैपिटल कहा जाता है। जो अमाउंट, जो पैसा, जो रुपए, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, ठीक है। जो भी पैसा लगाया जाता है पार्टनरशिप बिजनेस में उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। इन्वेस्टेड मनी क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है बिजनेस में। अब देखिए यहां पर अगर 2 शख्स ने बिजनेस किया, 2 शख्स ने बिजनेस किया, ठीक है, तो एक ने मान के चलिए 10,000 लगाया, एक ने 15,000 लगाया और लास्ट में साल के आखिर में या 1 महीने के बाद 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो बताइए वो लोग दोनों को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो दोनों को तो इक्वल नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों ने अलग अलग पैसा लगाया। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो हम लोग पैसे को कैसे डिवाइड करते हैं, अमाउंट को हम लोग कैसे, जितने भी पार्टनर्स होते हैं बिजनेस में उनके दरमियान कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। आज हम लोग उसको बेसिक समझ लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके ऊपर पार्ट पार्ट करके यानी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसमें जो जितना भी क्वेश्चन है। देखिए बुक, आपके बुक का पेज नंबर 202, पेज नंबर 202 ओपन कर लीजिएगा अपने बुक का। जब भी मैं इसका सम्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बराए मेहरबानी आप इसका
क्वेश्चंस जरूर ओपन करके अपने पास रख लीजिएगा अपने बुक का, और साथ ही साथ कलम कॉपी ले लीजिएगा, और मैं मेरा वीडियो देखते जाइएगा, मैथ्स बनाते जाइएगा, फिर देखिएगा, फिर बनाइएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2 बार, 3 बार, 4 बार इस तरीके से देखिएगा। इस तरीके से आपका मैथ्स क्लियर हो जाएगा, और उसको बराए मेहरबानी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सिर्फ वीडियो देख करके आपका मैथ्स सही होने वाला नहीं है जब तक आप मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। चलिए हम लोग आज ये 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ये पार्टनरशिप बिजनेस का एकदम बेसिक्स है। अगर ये 2 क्वेश्चन अगर आपने बना लिया और ये 2 क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने समझ लिया, इसके बाद वाला जितना भी क्वेश्चन होगा सब इसी से रिलेटेड है। ये फंडामेंटल है, ये बेसिक्स है। जैसे एक बच्चे को अगर आपको इंग्लिश पढ़ाना है तो आप उसके लिए पहले उसको ABCD यानी ए से लेकर के जेड तक पढ़ाते हैं। उसके बाद आप लोग उसको वर्ड्स पढ़ाना शुरू करते हैं, APPLE, एप्पल, MANG, मैंगो, CAT, कैट। इसी तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये 2 क्वेश्चन आपको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है कि पैसे को कैसे हम अमाउंट को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा या अगर लॉस होगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पहले समझते हैं। यहां पर कह रहा है आई एंड माई फ्रेंड माला, मैं और मेरी दोस्त माला ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, पार्टनरशिप बिजनेस जब पढ़िएगा आप सोचिए कि उस बिजनेस में आप हैं और उस बाकी आपके साथ आपका दोस्त है, तो उसको पढ़ने में, समझने में, बनाने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखिए जब किसी चीज को अपने ऊपर रख करके अगर खुद को एग्जाम्पल बनाइएगा ना, वो ज्यादा फायदेमंद बच्चों के लिए होता है। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा पढ़ा क्वेश्चन, आई, मैं एंड माई फ्रेंड माला टुगेदर हैव स्टार्टेड अ बिजनेस। मैं और मेरी दोस्त माला ने, हम लोगों ने दोनों मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, और मेन प्रॉब्लम क्या होता है, खास तौर पे उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सवाल ही नहीं समझ में आता है। तो पहले आप सवाल को बार बार पढ़ा कीजिए। जब आप मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं ना तो सवाल को आप बार बार पढ़ा कीजिए। अब ये मत सोचिए कि एक बार सवाल पढ़ लिए और उसको 5 बार मैथ्स को प्रैक्टिस कर लिए, 10 बार कर लिए, 20 बार कर लिए। नहीं, जब 5 बार आप प्रैक्टिस कर रहे तो आप कम से कम इसको 5 बार पढ़िए सवाल को। ठीक है, फिर से मैं सवाल पढ़ रहा हूं, मैं और मेरी दोस्त माला टुगेदर हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, इस बिजनेस स्टार्ट किया ऑफ कैपिटल रुपीज कितना बोलिए तो 15,000। यानी मैंने जो है 15,000 रुपए लगाया। पहले मैं आया यानी आई आया, तो आई के लिए 15,000 होगा क्योंकि ये रिस्पेक्टिवली का वर्ड है। रिस्पेक्टिवली का जो वर्ड यूज करते हैं ये इसी के लिए, यानी पहले कौन आ रहा, आई आ रहा, उसके बाद कौन आ रहा, माई फ्रेंड आ रहा। तो आई के लिए आपका 15,000 होगा और माई फ्रेंड माला के लिए 25,000 होगा। यानी मैं और मेरी दोस्त माला, यानी मैंने 15,000 और माला ने 25,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ओके, इन्वेस्टमेंट हो गया। माला ने कितना इन्वेस्ट किया, 25,000 और मैंने 15,000 रुपए इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद नतीजा क्या हुआ, बिजनेस का क्या नतीजा हुआ, इफ वी मेक अ प्रॉफिट, वेरी गुड, वेल डन, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, 16,800, 16,800 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एक साल में। ठीक है, एक महीने में भी हो सकता है, एक साल में प्रॉफिट। लेट अस सी दैट द प्रॉफिट शेयर शैल वी ईच गेट, यानी हम लोगों को, यानी हम लोग दोनों को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा ये निकालना है। ठीक है, ये एकदम बेसिक्स है। अगर ये बेसिक्स क्लियर हो जाता है, बेसिक समझ में आ जाता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एकेडमिक एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, मैंने लगाया 15,000 रुपए, यानी क्या कर आई, यानी मैं एंड माई फ्रेंड माला, मैं और मेरी दोस्त माला ने 15,000 रुपए मैंने लगाया, 25,000 माला ने लगाया। ऐसा क्वेश्चन जरूरी नहीं कि यहाँ पर आई और माई फ्रेंड का यूज होगा, यहाँ पर 2 पर्सन, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता है, ए एंड बी टुगेदर हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि जो लिखा हुआ बुक में वही सेम आएगा, यहाँ पर आपका नंबर बदल देगा, यहाँ भी नंबर बदल देगा। चलिए ठीक है, मेन मुद्दा पर आते हैं। यहाँ पर सवाल है कि 2 पर्सन ने बिजनेस किया, एक ने 15,000 रुपए लगाया, एक ने 25,000 रुपए लगाया और प्रॉफिट हुआ 16,800 का। क्या दोनों को पैसा बराबर मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो दोनों को कितना कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, यही मेन है। देखिए बांटने का जो तरीका है वो है कैपिटल का रेशियो। कैपिटल किसको कहते हैं, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। बिजनेस में मैंने कितना इन्वेस्ट किया, 15,000, माला ने कितना इन्वेस्ट किया, 25,000। ठीक है, तो पहले इसका रेशियो निकालेंगे। आप लोगों का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर
मेरे ख्याल से 5 होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप एक बार देख लीजिएगा, आपके बुक में है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लीजिएगा, रेशियो कैसे निकाला था। चलिए पहले हम लोग रेशियो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ माई कैपिटल एंड मालास कैपिटल, यहां पर एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा है कि मालास कैपिटल। पहले क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो ऑफ माई कैपिटल एंड मालास कैपिटल का रेशियो, कैपिटल का रेशियो, रेशियो ऑफ माई कैपिटल एंड मालास कैपिटल दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। मैंने कितना लगाया 15,000, लिख दीजिए। माला ने कितना लगाया 25,000, बीच में देखिए इस टू का साइन दे दिए रेशियो का 25,000। अब इसका रेशियो यहाँ से 3 0 काट दीजिए, देखिए 5 का टेबल से कट जाएगा, 5 3 15, 5 5 25, 5 3 15, 5 5 25, जरूरी नहीं कि इसको काटे, बस ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों रेशियो को सम कर दीजिए, उसके बाद लिखिएगा देयरफॉर सम ऑफ द रेशियोज, क्या होगा 3 + 5 = 8। हर सम में ऐसे ही करना, अगर आपको बांटना है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बांटना है, तो पहले आपको कैपिटल का रेशियो निकालना हो, इसी पे ही बढ़ता है, कैपिटल का रेशियो के ऊपर ही बढ़ता है, ठीक है। एग्जैक्ट जो जितना पैसा लगा है उसको उतना प्रॉफिट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। एंड टोटल प्रॉफिट क्या हुआ उसको लिख दीजिए। ये हम एकेडमिक लेवल में मैथ्स पढ़ा रहे हैं, वेस्ट बंगाल माध्यमिक एग्जाम का ये बुक है, चैप्टर नंबर 14 पार्टनरशिप बिजनेस, इसलिए आप लोगों को ऐसे बनाना होगा। लेकिन कॉम्पिटेटिव लेवल में मैथ्स जब बनाइएगा तो इसको थोड़ा शॉर्ट करना होगा, इतना सारा लैंग्वेज लिखना नहीं रहता, क्योंकि वहां ऑप्शन रहता है ABCD, उसमें आपको चूज करके आंसर दे देना है। टोटल प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट हुआ है 16,800। अब इसको बांटना है 16,800, कैसे बांटा जाता है बांट दीजिए, अब आंसर आएगा देयरफॉर रिक्वायर्ड माई प्रॉफिट शेयर, रिक्वायर्ड माई प्रॉफिट शेयर, माई मेरा प्रॉफिट शेयर कितना होगा। बांटने का तरीका, रेशियो क्या है, हम मेरा रेशियो क्या है 3 है, और बाई टोटल रेशियो हमेशा लिखते हैं 3/8, यानी रेशियो में जब भी बांटा जाता है जिसका मतलब हमारा 3 यूनिट है, टोटल आपका 5 + 3 8 यूनिट है, 8 में 3 यूनिट हमको मिलेगा, 8 में से देखिए रेशियो को आप लोग अभी ऐसे बांटिए तो डिवाइड मतलब यूनिट के हिसाब से बोलिए। मेरा जो है टोटल आपका कैपिटल का रेशियो क्या, दोनों मिला करके 5 और 3 8 यूनिट है, 8 में से 3 यूनिट मेरा, यानी 8 में से 3 यूनिट हमारा है, तो ऊपर में 3 यानी हमारा ये 3 है, नीचे में टोटल रेशियो किससे बांटना है 16,800, इसको लिख दीजिए। 8 का टेबल से काट दीजिए, 8 1 = 8, यहाँ पर 8 2 = 16, 8 1 = 8, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 हो जाएगा, 3 1 = 3, 3 2 = 6, यानी 6,300 रुपए हमें मिलेगा। 16,800 में 6,300 हमें मिलेगा। अब अगर ऐसे भी बना सकते इसको, 16,800 में 6,300 माइनस कर दीजिए तो बाकी किसका प्रॉफिट बचेगा, माला का। आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको इस तरीके से बांटना है इसी फॉर्मेट में, तो आप ऐसे लिखिए, क्योंकि 3 आदमी के लिए फिर आपको ऐसे ही निकालना होगा। रिक्वायर्ड प्रॉफिट शेयर, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्रॉफिट शेयर ऑफ माला, प्रॉफिट शेयर ऑफ माला क्या लिखेंगे, माला का क्या है 5 यूनिट है ना, 5 ऊपर लिखाएगा, नीचे में 8 टोटल, और इंटू कितना होगा आपका 16,800। चूंकि हम लोग एक बार काट चुके हैं तो बार बार आपको टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं, इतनी आएगा, 2,100 आएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है। तो क्या होगा 500 500, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 10,500 रुपए किसको मिलेगा, माला को मिलेगा, 6,300 हमें मिलेगा। जो जितना पैसा लगाया उसके हिसाब से मिल गया। ये इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बेसिक्स है मैथ्स का, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए, 6,000 और यहाँ पर 10 और 6 16,000, 5 3 800, 16,800 आ जाएगा। ये हो गया। चलिए अब हम लोग दूसरा सम बनाते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आगे सम पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रियम सुपीरिया एंड बोलू हैव ओपनड अ स्मॉल शॉप ऑफ ग्रोसरी शॉप, है ना। यहाँ 3 पर्सन है, यहाँ पर ABC भी कहा जाता था, लेकिन यहाँ नाम दिया प्रियम सुपीरिया एंड बोलू, 3 है, तीनों ने मिल करके एक बिजनेस किया। क्या चीज का बिजनेस किया, स्मॉल शॉप ऑफ ग्रोसरी, यानी मोदी खाना खोला, मोदी का दुकान किया, ठीक है, ग्रोसरी का दुकान किया, विद अ कैपिटल ऑफ
देखिए पहले क्या नाम आया, प्रियम, प्रियम ने लगाया 15,000, सुप्रिया ने लगाया 10,000, बोलू ने लगाया 25,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली इसी के लिए आता है कि ये जो जैसे आया है नाम उसी हिसाब से ये अमाउंट रहेगा, ठीक है। बट लेकिन आफ्टर अ ईयर देयर वाज अ लॉस, लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया। बिजनेस में दो ही हो सकते हैं, या तो फायदा होगा या तो लॉस होगा। 3,000 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। जितना कैपिटल था उस कैपिटल में इन लोगों ने जब हिसाब किया तो देखा कि 3,000 रुपया लॉस, तो क्या करेगा वो लोग, तो यहां पर क्वेश्चन में लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट ईच मस्ट पे टू मेक अप द लॉस। इस लॉस को मेकअप करने के लिए, 3,000 का लॉस को मेकअप करने के लिए इन तीनों को कितना कितना रुपए पेड करना पड़ेगा। अब यहां मिलेगा नहीं, उल्टा और इन लोगों को पॉकेट से पैसा लगाना पड़ेगा क्योंकि लॉस हो गया ना। तो चलिए ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले में प्रॉफिट किया, बांटा प्रॉफिट में, लॉस में भी ऐसे ही बैठेगा, सेम पैटर्न में चलेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे रेशियो ऑफ, सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ, क्या क्या है नाम लिख दीजिए, प्रियम कॉमा सुप्रिया एंड बोलू, एंड बोलू, ठीक है। जो स्पेलिंग रहेगा आप वही स्पेलिंग यूज कीजिएगा, अपने से स्पेलिंग चेंज मत कीजिएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा स्पेलिंग। तो प्रियम ने कितना लगाया, 15,000 रुपए, ओके। और सुप्रिया ने 10,000 रुपए, चलिए हमने लिख दिया, S2 का साइन दे दिया। और बोलू ने कितना लगाया, 25,000, चलिए ठीक है। अच्छा, जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा अगर प्रॉफिट होगा तो उसको ज्यादा मिलेगा, जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा लॉस होगा तो उसको ज्यादा लॉस होगा, ऑटोमेटिक ये सिस्टम है। अब देखिए यहाँ से पहले हम लोग यहाँ से 3 0 काट देंगे, रेशियो में यही सिस्टम है कि सेम नंबर से या सेम जीरो काट सकते हैं। 5 कटे मतलब देखिए तीनों कटेगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब क्या मैंने बताया, तीनों रेशियो को जोड़ दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ द रेशियोज, जोड़ देते हैं, क्या होगा 3 + 2 + 5, तो आपका 3 2 5 5 5 10 आ गया, ठीक है। यानी आपका रेशियो के हिसाब से बात करेंगे तो 3 यूनिट किसका था पैसा, प्रियम का है, 2 यूनिट सुप्रिया का है और 5 यूनिट बोलू का, टोटल 10 यूनिट में, 10 यूनिट में 3 यूनिट प्रियम का है, 2 यूनिट आपका सुप्रिया का और 5 यूनिट बोलू का है, ठीक है। एंड टोटल लॉस कितना हुआ, वहां पर टोटल प्रॉफिट लिखे तो यहाँ टोटल लॉस एंड टोटल लॉस, ये एंड का सिंबल है, ठीक है। एंड टोटल लॉस, टोटल लॉस कितना हुआ, 3,000 रुपए का लॉस हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, REQD, फिर फुल स्टॉप दे देते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड, पहला नाम क्या है, रिक्वायर्ड प्रियम, प्रियम पेड, बस यही लैंग्वेज लिख, रिक्वायर्ड प्रियम पेड। प्रियम कितना पेड करेगा, क्या है 3/10 होगा, मैंने अभी बताया प्रियम का 3 यूनिट है, टोटल 10 यूनिट है और कितना में से बांटना है, 3,000 में से बांटना है। तो यहां से देखिए 1 0 1 0 कैंसिल, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 3 जा 9, 900 रुपए किसको देना पड़ेगा, प्रियम को देना पड़ेगा। इसी तरीके से लिखेंगे एंड रिक्वायर्ड, एंड रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे, सुप्रिया पेड, सुप्रिया पेड, क्योंकि यहाँ देखिए लॉस हुआ ना, तो लॉस में अब इसको मेकअप करना है, ये बिजनेस को लॉस में ये लोग नहीं चलने देगा, बल्कि अब क्या करेगा, 3,000 का लॉस हुआ, ये लोग इसको पेड करके मेकअप करेगा। तो यहाँ पर लॉस ऑफ नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर पेड करना है, यहाँ पर बोला कितना पेड करेगा ये लोग। तो आपका सुप्रिया का 2 यूनिट है, 2 बाई क्या होगा बोलिए, तो 10 होगा, इंटू कितना 3,000, 3,000 से 1 0 1 0 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 जा 6, यानी 600 रुपए किसको देना पड़ेगा, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अब लास्ट एंड रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे, बोलू पेड, बोलू ज्यादा पैसा लगाए तो इसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, अगर अगर ये क्या बोलते हैं प्रॉफिट होता है तो इसको ज्यादा मिलता, तो क्या होगा इसका 5/10 होगा, 5/10 इंटू रुपीज क्या होगा आपका 3,000, 1 0 1 0 काट दिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 5 दिया 15, 1,500 रुपए किसको देना पड़ेगा, बोलू को पेड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। ये 2 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये पार्टनरशिप बिजनेस का बेसिक्स क्वेश्चन था। बराए मेहरबानी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद वाले वीडियो में मैं इसके आगे और सम पढ़ा दूंगा, ठीक है। हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उसको
आपको माध्यमिक का सजेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि अभी आप लोगों को क्या चीज का सजेशन दे दिया गया, थ्योरम का सजेशन दे दिया गया, कंस्ट्रक्शन का सजेशन दे दिया गया और विथ सॉल्यूशन। अच्छा, मैंने कंस्ट्रक्शन में मैंने कहा था कि सरकम सर्किल का वीडियो नहीं है, लेकिन वीडियो था, मैं भूल गया था क्योंकि बहुत पहले 1 साल पहले बनाया हुआ था। तो सरकम सर्किल का भी वीडियो दिया हुआ है, आप लोग हमारा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाइएगा, उसमें लिंक ऑलरेडी दे दिया गया है। ठीक है, चलिए हमने इस वीडियो में पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ा और मैं आगे क्लास आप लोगों को करवाता रहूंगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल से फायदा उठा सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।